देखिए, अगर किसी व्यक्ति के लिए बॉडी शेमिंग, उनकी जो बॉडी शेप है उसको सार्वजनिक स्थान पर मिमिक्री की जाए, उनको अगर बुरा लगता है और उनकी जाति के लोगों को अगर इससे उद्वेलित होते हैं, उनको अगर सड़क पर आते हैं और आकर के अपना विरोध प्रदर्शन देते हैं, तो ये नॉर्मल सी बात है। और मैं बताऊं आपको, इन पार्टियों की फ्रस्ट्रेशन ही यही है कि कैसे एक साधारण परिवार का व्यक्ति ऊंचे पद पर चला जाए। कैसे हो सकता है कि सिर्फ और सिर्फ इन्हीं के जो लोग हैं, इन्हीं के जो पार्टी के जो प्रमुख लोग बनते हैं, जो पार्टी के ओनर्स हैं बेसिकली, वो आगे बढ़ने चाहिए, उसके अलावा कोई नहीं बढ़ना चाहिए आगे। और जब आगे बढ़ा जाता है आप ये सब का जवाब देने नहीं चाहते हैं और मेरा देश सुरक्षित नहीं है, क्योंकि जनता का विश्वास कोई ले नहीं पाए। सदन के अंदर में बोलते 10,50,000 करोड़ रुपया बैंक घोटाला हुआ है और ये लोन वाद कर दिया गया था, बढ़ाने का काम करते हैं। 2,500 आदमी को लोन वाद किया है, किसको लोन वाद किया है, इसका जवाब हम सदन में मांगते थे, बहिष्कार करते थे सदन से। लोग इन पर विश्वास नहीं करेंगे। वैसे ठीक है राखी जी, आता हूँ, राखी जी एक बार आता हूँ आपके पास वापस। वैसे संजय सरकार एक बात बोलूं, जब सवाल पूछा जाए जवाब तब दे तो ज़्यादा बेहतर है। ये हंगामा कर रहे थे इसलिए सदन से निलंबित किया गया। चूंकि मेरे तो मेहमान हैं इसलिए मैं आदर सद्भाव के साथ आपको सुन रहा हूँ, लेकिन ना आपका पक्ष क्लियर हो पा रहा है ना दूसरे को सुन पा रहे हैं। ये तरीका आप शायद सदन में भी दिखा रहे हैं, यही डिबेट में भी दिखा रहे हैं। ये तरीका नहीं, आपको अपना वक्त दिया है। नहीं, आप भी गलत कर रहे हैं। आपको टाइम दिया ना मैंने, आपको नहीं, आप जवाब देने का भी एक वक्त होता है ना। ऐसा थोड़ा डिबेट में संजय सरकार आ गए टीएमसी से तो यहाँ वही बोलेंगे, नहीं होता है। तो फिर बस आप रहिए, सलीके से रहिए प्लीज। मैं रिक्वेस्ट आपको नहीं बोले दे रहे, शुरुआत आपसे मैंने की। अब आप तय करेंगे मैं कहाँ बोलूं, अब आप तय करेंगे कि मैं आपको कहां मौका दूं। तो सुनिए ना सर, सुनिए, धैर्य से सुनिए, वक्त दूंगा, आप वो प्लीज बोलिएगा, लेकिन दूसरे पक्ष को सुनिए। चीखना चिल्लाना नहीं होगा ना सर। सोमैया राणा, क्या ये जो हो रहा है वो सही हो रहा है? उपराष्ट्रपति का उपहास उड़ाना सही हो रहा है? बिल्कुल। देखिए किसी भी बड़े संवैधानिक पद पे बैठे हुए व्यक्ति का या संवैधानिक पद पे बैठे हुए व्यक्ति पर दोनों तरीके से अपमानजनक शब्द इस्तेमाल करना या उनका मजाक उड़ाना, उपहास उड़ाना गलत है। लेकिन ये सिर्फ क्या संवैधानिक पद तक के लिए सीमित है? अगर भारतीय जनता पार्टी को ये लगता है कि ये सिर्फ माननीयों के लिए ही लागू होता है तो मैं इस पर ऐतराज करती हूँ। हर व्यक्ति का, देश में रहने वाले हर व्यक्ति का मैं इस बात से आपका इत्तेफाक रखता हूँ और भारतीय जनता पार्टी मैं पॉइंट टू पॉइंट आपके इस बात से एडमिट करता हूँ कि ऐसा होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए। सेंटिमेंट्स हर्ट होता है और यही बात अब अखिलेश यादव अब समझे। अखिलेश यादव भी अब समझे। वो नहीं समझ पाए थे 2022 के चुनाव में कि स्वामी प्रसाद मौर्य जो है श्री रामचरितमानस और सनातन को लेकर टिप्पणी कर रहे हैं, उसका नुकसान हो रहा है। ब्राह्मण महापंचायत करते हैं तो एहसास होता है हाँ स्वामी प्रसाद मौर्य ने गलत किया, अब जो है उनको ऐसा करने से रोकेंगे। ये वक्त लग जाता है। शायद अखिलेश जी भी अब समझे, बीजेपी भी अब समझी, या टीएमसी भी आगे जाके इंडिया अलायंस भी समझेगी। आपने सवाल किया था, जवाब तो पूरा ले लीजिए। मैं उसी में एलैबोरेशन कर दिया, मैं थोड़ा सा ऐड ऑन कर दिया कि अखिलेश यादव भी अब समझे, अपनी बात मार रही है। मैं बता रही हूँ, भारतीय जनता पार्टी कब समझेगी, उसके लोग कब समझेंगे? गोली मारो सालों वालों को लाके और उनको सम्मानित करना, उनका निलंबन कब होगा? जिस तरह पप्पू और जिस तरीके से 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड और पता नहीं और क्या क्या, खुद प्रधानमंत्री मोदी जी कई बार मिमिक्री करते पाए गए हैं। माफ़ कीजिएगा, अगर आप हमारे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी चचा जान, बाबा जान, अब्बा जान से नीचे बात नहीं करते, व्हाट इज दिस? आपको क्या लगता है कि देश के किसी और व्यक्ति का, आम व्यक्तियों का कोई सम्मान नहीं होता है? सबका आत्मसम्मान है और किसी को भी आप चिन्हित करके उसकी वेशभूषा, उसकी जात, उसके धर्म, उसके बॉडी शेप के ऊपर अगर आप किसी भी किस्म की टिप्पणी करते हैं तो ये उसका अपमान है, उसका मजाक है और इस पर सबको ऑब्जेक्शन होना चाहिए। और भारतीय जनता पार्टी तो इस चीज में उसको तो महारत हासिल है। सुमैया राणा, मैं भारतीय जनता पार्टी के लिए तो आपने स्टैंप लेकर रखे हैं, वो तो पूछिए, आपका हक है, बोलिए, आप बिल्कुल आपका अधिकार है। लेकिन मैं तो सिर्फ ये समझना चाह रहा था, क्योंकि आप लोग एक अलायंस में हैं, 2024 में एक साथ मैदान पर उतरने जा रहे हैं। बिहारी यूपी वाले को लेकर आपके अलायंस के एक चेहरे की तरफ से कमेंट आ जाता है, एक ऐसा कमेंट आता है जो संवैधानिक पद पर बैठे शख्सियत के लिए है, आप उसको डिनाई नहीं कर सकते। आपकी पार्टी में एक ऐसा चेहरा है जो बार बार हिंदू सेंटिमेंट्स, ब्राह्मण, इनको लेके कमेंट कर देता है। तो क्या ये समझाने वाला जो प्रारूप है जो बीजेपी को आप समझा रही थी, अपने सहयोगियों को नहीं समझाया जा सकता था कि ये नहीं करना है? नहीं, देखिए अभी आपने खुद बोला कि कब समझ में आया कब नहीं आया।
जहां पे जो चीजें होती हैं, हम अगर अपनी पार्टी के लेवल पे बात करें तो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी ने इस सख्ती से ये दिशा निर्देश जारी किए हैं कि किसी भी किस्म की ऐसी टिप्पणी नहीं की जाएगी, और अगर कोई ऐसी टिप्पणी करता है तो उस पर एक्शन भी होगा, और खास कर ये उसकी अपनी निजी टिप्पणी हो सकती है, उसका समाजवादी पार्टी से कोई लेना देना नहीं है, और ये खुलकर के बात कही जा रही है और आगे भी इस पर ही अमल होगा। लेकिन मैं यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी की बात क्यों कर रही हूँ बार बार, क्योंकि सबसे ज्यादा मिमिक्री का ट्रेंड चलाना भारतीय जनता पार्टी ने शुरू किया। सबसे ज्यादा लोगों को उपनाम देने का अगर किसी ने ट्रेंड चलाया तो वो भारतीय जनता पार्टी ने चलाया। सीएनआरसी में महिलाएं मतलब आप कह रही है जो बीजेपी ने जैसा बोया के नीचे बैठी वही थी, उनके सामने आया है। मेरी